नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुख करें एक बड़ी खबर का। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 11वीं की छात्रा ने सुसाइड किया है। प्रेमी इरफान ने अश्लील वीडियो किया था वायरल, जिसके बाद इस छात्रा ने सुसाइड कर लिया है। 11वीं की छात्रा जिसने आत्महत्या कर ली है। और आपको बताया था कि दरअसल जो प्रेमी इरफान है वो फरार है और फरार प्रेमी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। छात्रा की मौत के बाद हिंदू संगठन में आक्रोश देखा जा रहा है। हिंदू संगठन ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो अहम खबर इस वक्त की, छात्रा की मौत हो चुकी है। छात्रा की मौत के बाद हिंदू संगठन जो है वो खासा नाराज नजर आ रहा है। तो हिंदू संगठन ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल आरोपी जो प्रेमी है इरफान, वो फरार बताया जा रहा है। तो गाजियाबाद में 11वीं की छात्रा ने ये सुसाइड किया है। सुसाइड के पीछे वजह ये बताई जा रही है कि जो उसका प्रेमी था इरफान, उसने पहले अश्लील वीडियो बनाया, न सिर्फ बनाया बल्कि अश्लील वीडियो को लेकर के वो उसे परेशान करता था। तो फिलहाल छात्रा इस कदर परेशान हो चुकी थी कि उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। बिल्कुल, गाजियाबाद से ये मामला सामने आ रहा है। बड़ी खबर है, जहां पर 11वीं की छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। दरअसल कहा जा रहा है कि प्रेमी इरफान अश्लील वीडियो वायरल कर चुका था, जिसके बाद छात्रा इस बात को लेकर सदमे में आ गई और उसने मौत को गले लगा लिया। फांसी के फंदे पर झूल गई ये छात्रा, जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन उसके बाद से ही आरोपी प्रेमी फरार है। पुलिस लगातार तलाश में जुटी हुई है। गाजियाबाद से ये बड़ी खबर, फरार प्रेमी इरफान की तलाश में गाजियाबाद पुलिस जुटी हुई है। हिंदू संगठन लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं और मामले में जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। जी, जैसा कि अभी पता चला है, प्रकरण अभी संज्ञान में आया कि 9 बजे एक 11वीं या 12वीं कक्षा की छात्रा ने फांसी लगा ली। पता चला कि पहले इस छात्रा की वीडियो, आपत्तिजनक वीडियो किसी इरफान नाम के व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर जारी कर दी गई थी, जिसके बाद बवाल हुआ था और कार्यकर्ताओं से संज्ञान में लेने के बाद पता चला कि वो बहुत ज़्यादा ही आपत्तिजनक वीडियो थी। उसके बाद परिवारजनों को सूचना मिली और आज जानकारी ये मिली है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। इरफान की जानकारी ली गई, इरफान के बारे में पता किया गया कई कार्यकर्ताओं से। गांजा पीने वाला नशेड़ी किस्म का आदमी था और इरफान के कई सारे मित्र ऐसे हैं जो, आपको पता है, सरकारी स्कूल की छुट्टी 12 साढ़े 12 बजे के आसपास होती है, तो इन चौराहों पे, सभी चौराहों पे मुस्लिम लड़कों एक झुंड बना के खड़े रहते हैं और लड़कियों को घर तक पीछा करते हैं। क्योंकि आपको जानते हो कि माँ और पिताजी दोनों नौकरी कर रहे होते हैं और लड़की घर में शिकायत करे तो उनकी पढ़ाई कट जाती है। पुलिस कैसे अपनी कार्रवाई कर रही है? पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि पूरी इसकी सत्यता पे पूरी जाँच होगी और जितनी ज़्यादा जरूरत होगी उससे जरूरत से ज़्यादा कार्रवाई करी जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का, जो कि चीन से है। दरअसल चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। शव रखने तक की जगह वहां पर नहीं है। अंदाजा आप लगाइए कि हालात कितने भयावह है वहां पर, क्योंकि शव तक रखने की जगह चीन में नहीं है, क्योंकि चीन में कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। वहीं ब्राजील में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। भारत को सतर्कता बरतने की जरूरत है और इस मामले में देखिए, स्वास्थ्य विभाग की ओर से समीक्षा बैठक भी की जा रही है और जीनोम सीक्वेंसिंग पर भी जोर देने के लिए तमाम राज्यों को कहा गया है। चीन में हाहाकार मचा हुआ है कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से। चीन, जापान, ब्राजील, उत्तर कोरिया, तमाम देश ऐसे जहां पर लगातार कोरोना के मामलों में उछाल आया है। तो ये जो बढ़ते मामले हैं, जो लगातार इन मामलों में इजाफा हो रहा है और हालात इस कदर वहां पर भय से भयावह हो चुके हैं कि शव तक रखने की, मतलब आप इस लाइन से अंदाजा लगा सकते हैं कि न सिर्फ वहां पर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है कि न सिर्फ लोग इसके संपर्क में आकर के कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, बल्कि लोगों की जान भी जा रही है। मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। आपको याद होगा कि बार बार हम क्यों भारत को सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं और केंद्र सरकार भी पूरी नजर बनाए हुए है, तमाम राज्यों को भी अलर्ट जारी कर दिया है। उसकी वजह यही है कि पिछली बार में हमने लापरवाही बरती थी और इस खबर का संज्ञान हमने इतनी अच्छी तरीके से नहीं लिया था, लिहाजा वहां से जो वायरस फैला उसने भारत में भी न जाने कितने लोगों के घरों में जनाजा उठाया था, कितने लोगों के घरों में मैयतें जली थी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या भारत ने पिछली बार की जो लहर आई, दो वेरिएंट लाए, 2 लहर आई, उसके बाद में कुछ सीखा या नहीं सीखा? हमारा स्वास्थ्य विभाग जो है वो कितना अलर्ट है, हमारा स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है? बिल्कुल, और देखिए, चीन वो देश जहां पर कोरोना सख्तियां जो थी उसको लेकर प्रदर्शन हो रहा था कि ये सख्तियां खत्म होनी चाहिए। चीन के कई इलाकों में इसको लेकर प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद ढील दी गई और ढील आने के बाद आप देखिए कि किस तरह से
स्थिति जो है वो भयानक होने लगी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, कोरोना पर आज समीक्षा बैठक होनी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री समीक्षा बैठक करने वाले हैं। सुबह 11 बजे समीक्षा बैठक रखी गई है। बताइए आपको, यूएस, चीन, जापान और ब्राजील में मामलों में लगातार इजाफा हुआ है और केंद्र ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर सतर्क कर दिया है। आपको बताएं कि जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर देने का आग्रह किया गया है। तो चीन में कोरोना ने एक बार फिर से कोहराम मचाया हुआ है। जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और अमेरिका में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है और इसी को लेकर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया महामारी की स्थिति की समीक्षा करेंगे और सुबह 11 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कोरोना के हालातों को लेकर समीक्षा करेंगे। बिल्कुल, इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी थी। इसमें कहा गया कि जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया, ब्राजील और चीन में मामलों में अचानक ही तेजी देखने को मिली है, जिसके बाद ऐसे देश में पॉजिटिव केसेस के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराना जरूरी है ताकि कोरोना के खतरनाक वेरिएंट को ट्रैक किया जा सके। तो देखिए, तमाम देश अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। चीन, ब्राजील, जापान, उत्तर कोरिया। जिस तरह अचानक मामलों में इजाफा हुआ उसके बाद अब भारत भी अलर्ट मोड पर है। अब से बस 1 घंटे बाद समीक्षा बैठक रखी गई है। कोरोना पर यह समीक्षा बैठक है और इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो समीक्षा बैठक करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी इसमें मौजूद रहेंगे और तमाम राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर देने के लिए कहा गया है ताकि मामलों में अगर कोई उछाल आता है तो स्वास्थ्य विभाग पहले से ही अलर्ट मोड में रहे। हालांकि स्वास्थ्य विभाग पिछले कुछ समय से भी लगातार तैयारियां कर रहा है ताकि भारत अगर ऐसी किसी समस्या का सामना करता है तो पहले से ही अलर्ट रहे, सुविधाएं पहले से ही मुहैया कराई जा सके ऐसे किसी मामले में। बिल्कुल, और समीक्षा बैठक होनी इसलिए भी जरूरी है ताकि हमें भी अंदाजा हो सके कि हम आखिर कितने तैयार हैं अगर कोई भी आपदा फिर से आती है या किसी भी तरह का कोई भी वायरस फिर से आता है या फिर कोरोना के मामलों में फिर से भारत के आंकड़ों में इजाफा होता है तो हम उसे कितनी सतर्कता के साथ निपट सकते हैं या फिर हमारी तैयारी कैसी है। लिहाजा कोरोना पर समीक्षा बैठक आज होने जा रही है क्योंकि चीन में लगातार कोरोना जो है वो कहर बरपा रहा है। हाहाकार चीन में मचा हुआ है। आपको बता दें कि अब चीन में बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए यहां तक कि आलम चीन में यह हो चुका है कि तक रखने की जगह नहीं है। मतलब सिर्फ लोग बीमारी नहीं हो रहे बल्कि लोगों की जान भी जा रही है। तो खतरनाक रूप चीन में एक बार कोरोना ने फिर से ले लिया है, लेकिन डर है कि कहीं एक बार फिर से भारत में वो कंडीशन देखने को ना मिले। लिहाजा कोरोना पर समीक्षा बैठक जो है वो आज होने जा रही है जिसमें तय होगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ये तय करेंगे समीक्षा बैठक में कि अब आगे राज्यों को हमें कैसे अलर्ट रहने के निर्देश देने हैं और हो सकता है कि शायद किसी तरह की कोई गाइडलाइन भी जारी कर दी जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज ये समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। बिल्कुल, 11 बजे ये समीक्षा बैठक रखी गई है जिसमें तमाम पहलुओं की जांच की जाएगी और इसके साथ ही आगे भारत को क्या रोड मैप अपनाना है इसमें चर्चा होगी। तो मनसुख मांडविया जो है वो आज समीक्षा बैठक करेंगे 11 बजे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि मनसुख मांडविया ने चिट्ठी लिखी है। दरअसल राहुल गांधी और गहलोत को ये चिट्ठी लिखी है कि भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो, क्योंकि लगातार भारत जोड़ो यात्रा में हम देख रहे हैं कि भारी संख्या में लोग जो है एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। क्योंकि कोरोना में सबसे पहला प्रोटोकॉल जो होता है वो ये होता है कि हमें 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, लेकिन ऐसा इस यात्रा में कहीं पर भी नजर नहीं मिल रहा है। लिहाजा स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने राहुल गांधी को ये नसीहत दी है। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से राहुल को ये नसीहत कि आप लोग जो है अपनी इस यात्रा में ख्याल रखें, 2 गज दूरी का ख्याल रखें और तमाम जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उनका पालन करें। यात्रा में मास्क आप जरूर पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जो है वो आप जरूर कीजिए। तो भारत जोड़ो यात्रा में सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो, ये बात कही गई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कि चिट्ठी मिली गई है और इस चिट्ठी में यात्रा में कोरोना नियमों का पालन करने की बात कही गई है यहाँ पर कि भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना नियमों का पालन हो। और साथ ही साथ कहा गया कि इस यात्रा में मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि लगातार ये जो भरी भीड़ है वो कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही है। और सबसे पहली बात, कोरोना काल की जो सबसे पहली जरूरी एहतियाती कदम होता है वो यही होता है कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। चारुल, बिल्कुल, इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं वो ही इस यात्रा में शामिल हों। वैक्सीनेशन पर खास जोर दिया गया था सरकार की ओर से और सभी से अपील भी की गई थी कि हर कोई वैक्सीनेटेड रहे ताकि आगे किसी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, कोविड के मामलों में इजाफा ना हो। और ऐसे में देखिए भारत जोड़ो यात्रा चल रही है
उस पे लेकर मनसुख मांडविया की ओर से ये चिट्ठी लिखी गई है राहुल गांधी और अशोक गहलोत को, और कहा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा में कोविड के जो नियम हैं, कोविड की जो गाइडलाइंस है, उनका पालन किया जाना चाहिए। सैनिटाइजर का इस्तेमाल होना चाहिए, 2 गज की दूरी रहनी चाहिए। वैक्सीनेटेड लोग ही अगर इस यात्रा में शामिल हो तो ये और ज्यादा बेहतर होगा, ताकि मामलों में इजाफा देखने को ना मिले, और अगर मामले बढ़ते भी हैं तो एहतियात बरते जाएं। ये पहले से ही मानकर चला जा रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बिल्कुल, तो देश हित के लिए रद्द करें भारत जोड़ो यात्रा, ये बात भी कही गई है। अब देखना होगा कि इस चिट्ठी के बाद कांग्रेस की तरफ से क्या रिएक्शन आता है इसमें। तो यात्रा में मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग हो, ये कहना है मांडविया का। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को बाकायदा चिट्ठी लिखी है, अशोक गहलोत को बाकायदा चिट्ठी लिखी है, और चिट्ठी में यात्रा में कोरोना नियमों का पालन करने को कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना नियमों का पालन किया जाए, यात्रा में मास्क का इस्तेमाल हो, सैनिटाइजर का उपयोग हो, ये कहना है मांडविया का। तो अब देखना होगा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की इस चिट्ठी के बाद कांग्रेस की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आता है। बिल्कुल, देखिए, और ऐसे में विपक्ष की ओर से भी इसको लेकर एहतियात बरता जा रहा है। खबरें ये भी आ रही हैं कि कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट करके ये मांग की है कि चीन की ओर से जो उड़ानें आ रही हैं उन पर रोक लगा दी जाए। ये भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी और अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी गई है, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की ओर से नसीहत भी दी गई है कि भारत जोड़ो यात्रा में कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन किया जाए, वैक्सीनेटेड लोग ही इस यात्रा में शामिल हो, यात्रा में शामिल लोगों को आइसोलेट किया जाए। देखिए, लेटर भी दिखा रहे हैं आपको जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से लिखा गया है। तो देखिए, लेटर लिखा गया है। माननीय राहुल गांधी जी, नमस्कार, आपके स्वस्थ एवं सकुशल होने की कामना करता हूं। कृपया इस पत्र के साथ संलग्न राजस्थान राज्य के माननीय संसद सदस्य श्री पीपी चौधरी, श्री निहाल चंद एवं श्री देवजी पटेल द्वारा लिखे गए दिनांक 20 सितंबर 2022 के पत्र के संदर्भ लें, जिसमें माननीय सांसद सदस्यों ने राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा से फैल रही महामारी के संबंध में अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं, और कोविड से राजस्थान और देश को बचाने के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर अनुरोध किया है। तो दरअसल ये जो लेटर आपको हम दिखा रहे हैं, इसको दिखाने का मकसद यही है कि इतना लंबा चौड़ा लेटर जो है वो लिखा गया है राहुल गांधी और गहलोत को, और इस चिट्ठी के माध्यम से नसीहत आप इसे कह लीजिए, या फिर अनुरोध इसे आप कह लीजिए, या फिर उन लोगों को अलर्ट रहने के लिए इस चिट्ठी को आप कह लीजिए। इसके पीछे मकसद यही है, क्योंकि एक भीड़ की शक्ल में जो लोग इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, ऐसे में यही भीड़ जो है किसी और महामारी को दावत ना देते, या फिर कोरोना का वो संकट जो लगातार अब चीन में बढ़ते मामलों के साथ भारत पर भी मंडरा रहा है, ऐसा न हो कि अपनी किसी गलती की वजह से या अपनी किसी कमी की वजह से हम उस कोरोना महामारी को दावत दे दें। लिहाजा भीड़ भाड़ वाले इलाके में चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या कोई सी भी यात्रा हो या कोई भी रैली हो, अभी फिलहाल नहीं होनी चाहिए, और ये सतर्कता आपको और हमें भी बरतनी है, क्योंकि जरूरी एहतियाती कदम हमें और आपको भी उठाने हैं। हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी है कि कम से कम ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि चीन का क्या हाल हो रहा है, तो हमें खुद भी एहतियात बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कहीं पर भी अभी भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिल्कुल भी ना जाएं। हम लोग अगर जाएं भी तो एहतियात के साथ जाएं, जरूरी काम तब तक ना हो तब तक ना जाएं। अगर जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ 2 गज की दूरी बेहद जरूरी। बिल्कुल, और ये भी कहा गया है कि देश हित के लिए रद्द करें भारत जोड़ो यात्रा। भारी भीड़ जुट रही है, वैक्सीनेटेड लोग ही अगर इस यात्रा में शामिल हो तो ये भी बेहतर होगा, लेकिन इन सबके बीच ये भी कहा गया है कि देश हित के लिए भारत जोड़ो यात्रा को रद्द कर दिया जाए। लेकिन अब ये देखना होगा कि यहाँ पर देखिए, हम कांग्रेस की रिएक्शन की बात कर रहे थे। बड़ी खबर, कांग्रेस का रिएक्शन सामने आ गया है। कांग्रेस का ये कहना है कि यात्रा के खिलाफ बीजेपी जो है वो साजिश रच रही है, जिसका डर था वही हुआ। सबके लिए एडवाइजरी जारी करे सरकार, ये कहना है कांग्रेस का, क्योंकि अगर सरकार कोई एडवाइजरी जारी करती है तो हम उसका पालन करेंगे। हम कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं, ये कहना है कांग्रेस का। तो कांग्रेस ने इसे यात्रा को रोकने के लिए साजिश करार दे दिया है। सरकार नियम बनाएगी तभी इसका पालन होगा, तो सरकार पहले नियम बनाए, ये आ गया है कांग्रेस का रिएक्शन, जिसका इंतजार किया जा रहा था कि इस चिट्ठी के बाद कांग्रेस इसको कैसे लेती है। तो अब कांग्रेस का भी पक्ष जो है सामने आ गया है, और साफ साफ ये कहा जा रहा है कि कोरोना
कोरोना पर नए नियम जो है वो सरकार को पहले घोषित करने होंगे और उसके बाद ही हम नियमों का पालन करेंगे। बिल्कुल, देखिए निदा, इसमें मनीष तिवारी ने भी ट्वीट करके कहा है कि अगर रोक लगानी है तो चीन से आने वाली उड़ानों पर भी रोक लगा दी जाए। तो कांग्रेस, अब देखिए स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान पर पलटवार भी हो रहा है। कांग्रेस का कहना है कि पहले गाइडलाइंस जारी की जाएं। वहीं मनीष तिवारी की ओर से ट्वीट करके कहा गया है कि चीन से आने वाली जो उड़ान है उन पर रोक लगा दी जाए, यानी पहले एहतियात बरते जाएं, गाइडलाइंस जारी की जाएं और उसके बाद ही फिर ये लेटर जो। और इस खबर पर हमारे साथ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा जो है वो जुड़ चुके हैं। आइए सीधा उनका रुख करते हैं। पवन खेड़ा जी, सरकार पूरे देश के लिए एडवाइजरी जारी करे, आप लोगों का ये कहना है, सिर्फ हमें ही नसीहत क्यों? लेकिन नहीं लगता सर कि चीन के जो अभी हालात है, जिस तरीके से वहां पर लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है, तो हमारी अपनी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम बचें? हाँ बिल्कुल, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या भारत सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा जो राजस्थान में चल रही है उसको भी ये पत्र लिखा है? अगर लिखा है तो अभी सार्वजनिक करिए, फिर चर्चा करते हैं। ये पत्र सिर्फ कांग्रेस के लिए क्यों है? नहीं, अगर बाकी बीजेपी भी अपने लोगों को भी ये पत्र लिखती है या उनको भी रोकती है, तब कांग्रेस इसको फॉलो करेगी? आप ये कहना चाह रहे हैं पवन खेड़ा जी? चिट्ठी दिखाइए, क्या जन आक्रोश यात्रा जो भाजपा की राजस्थान में निकल रही है, क्या ये पत्र उनको लिखा गया है या नहीं? अगर हाँ, तब इस पे आगे चर्चा करें, नहीं तो पहले पत्र मंगवाइए उनके लिए। नहीं सर, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही। समझ इसलिए नहीं पा रही कि आपको अगर कोई पत्र के जरिए कोई आगाह करने की कोशिश कर रहा है, आपको ये बता रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए आप जो है इस तरीके से भीड़ को लेकर के जो चल रहे हैं, हालांकि आपने ये कहा कि आपके साथ जितने भी लोग हैं उन लोगों का टीकाकरण हो चुका है, आप लोग कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इस बहस में, इस जिद में कि बीजेपी की जो जन आक्रोश रैली निकल रही है, अगर उसको लेटर नहीं दिया गया है तो हम भी नहीं पालन करेंगे? कोई जिद नहीं है, सरकार एडवाइजरी जारी तो करे एक बार। पवन जी, लेकिन आप तो ये कहते हैं, आप बहस करना चाहती हैं तो फिर पवन जी, लेकिन आप ये भी तो कहते हैं कि बीजेपी की जन आक्रोश रैली में तो भीड़ ही नहीं है। मैं नहीं जानता भीड़ है या नहीं है, उनको एडवाइजरी तो मिलनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ चुनावी सभाओं में उनके भीड़ नहीं आती प्रधानमंत्री की, आपने शायद सुना नहीं। तो अगर भीड़ नहीं आती तो उनसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की रैलियों तक में भीड़ नहीं आती। हमारी भीड़ देख के उनको परेशानी हो रही है, मैं मानता हूं, समझ में आता है मुझे, लेकिन एडवाइजरी सबको देनी चाहिए। जन आक्रोश यात्रा जो भाजपा की निकल रही है राजस्थान में, उनको भी एडवाइजरी देनी चाहिए। देखो पवन खेड़ा के शॉट्स दिए हैं, ब्रेकिंग दिए, नीचे ब्रेक, कांग्रेस मार लो ना। लेकिन पवन खेड़ा जी देखिए, एक तरफ आपने आप ही की बात पर चलिए हम आ जाते हैं, ये कोई देखिए बहस का मुद्दा नहीं है और ना ही ये कोई ये मुद्दा है कि हम पहल क्यों करें। ये सवाल ये है कि जो मौजूदा हालात देश के आपने और हमने भी देखे, पहली लहर और दूसरी लहर जो आई, तो शायद मैं अपने घर की भी अगर बात करूं तो मेरे घर में भी न जाने कितने जनाजे उठे थे, मेरे मोहल्ले में भी न जाने कितनी अर्थियां उठी थी। तो अगर उन हालातों को हम याद करें सर, तो एक आम नागरिक होने के नाते मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि हमें तमाम प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। अगर हमें इस तरीके की कोई नसीहत दे रहा है तो हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, आप मुझे बहुत लंबा भाषण दिया आपने, मुझे अच्छा भी लगा सुनकर, लेकिन जिसने आपको कहा है ये भाषण देने को, उसको कहिए कि देश भर की चिंता करें और सबके लिए एक कॉमन एडवाइजरी जारी करें। अभी तक एक एडवाइजरी नहीं आई है। पवन जी, एक छोटा सा रिएक्शन, क्या कांग्रेस बड़ा दिल दिखाते हुए इस पे पहल करेगी, इस पर अमल होगा या नहीं? हमारा तो दिल बहुत बड़ा है, लेकिन जिनका दिमाग और दिल दोनों छोटा है उनको कहिए कि एडवाइजरी जरा जारी करें सबके लिए। देश की चिंता करें, वो कभी कभी देश की भी चिंता उन्हें करनी चाहिए, हमेशा कांग्रेस की चिंता ना करें। चलिए, आपने ये माना कि देश की चिंता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो पवन खेड़ा जी हमारे साथ जुड़े, जिनका कहना है कि इस मामले में अगर भारतीय जनता पार्टी पहल करेगी, जन आक्रोश रैली के लिए लेटर जारी किया जाएगा, तभी भारत जोड़ो यात्रा पर विचार किया जाएगा, अन्यथा कांग्रेस भी इस मामले में विचार करने के लिए राजी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि ना कांग्रेस राजी है ना भारतीय जनता पार्टी, तो फिर आखिर देश हित में कौन सोचेगा? ये राजनीतिक पार्टियां जो देश हित की बात करती है, आखिर वो आगे कैसे बढ़ेंगी? तो दरअसल कांग्रेस का रिएक्शन ये आया है स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पर कि दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ ये पूरी साजिश है। अगर कोई भी प्रोटोकॉल देना है या कोई भी अगर गाइडलाइन जारी करनी है तो एडवाइजरी सरकार को जारी करनी चाहिए।
तो सवाल यह है कि कोई भी ना तो यात्रा रोकने को तैयार है, ना ही कोई रैली पर बैन लगाने को तैयार है। एक दूसरे का इंतजार किया जा रहा है कि हमें क्यों नहीं कहा गया और उसको क्यों नहीं टोका गया। लेकिन सवाल यह है कि अगर भारत में आंकड़े बढ़ते हैं, अगर फिर से भारत में वही पहली वाली स्थिति आती है, तो उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन। बिल्कुल, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।